दोस्तों, इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा नंबर सिस्टम। हम समझेंगे कि जो ये बाइनरी नंबर्स होते हैं, जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं, मतलब कौन से हम नंबर सिस्टम कंप्यूटर में उपयोग करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, हमें जो नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में जो डाटा है वो कैसे होता है, बाइनरी फॉर्म में ना, बाइनरी भाषा में हम स्टोर करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये बाइनरी जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। जो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है वो है सबसे पहले बाइनरी, दूसरा है हमारा निबल, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल। ठीक है, चौथा है हेक्साडेसिमल और एक हमारा होता है जो हम मैथ में आप लोग यूज करते हो, डेसिमल। ठीक है, तो ये सारे नंबर सिस्टम हम देखेंगे, वन बाय वन देखते हैं। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी का मतलब यहाँ पे बाई बाई मतलब दो ही है सिर्फ, जैसे कि 0 और 1। ठीक है, यानी आरंभ किससे होगा, 0 से, और अंत क्या है, 1। दो ही नंबर है बस। ठीक है, निबल में कितने नंबर होंगे, 4। 4 नंबर होंगे, कौन से 0, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना कि नंबर कितने हैं, 4, लेकिन आपसे पूछ ले कि जो अंतिम है, जो लास्ट है, वो डिजिट कौन सी है, 3, यानी 4 से एक कम। क्यों, क्योंकि 0 भी तो है। ठीक है, तो टोटल 4 रहेंगे और रेंज अगर आपसे कह दें तो 0 से लेके 3 तक। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि बाइनरी का बेस कितना है, 2। इसको क्या बोलेंगे, बेस, या फिर दूसरा नाम बोल देते हैं रेडिक्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, निबल का फिर बेस क्या रहेगा, 4, क्योंकि इसमें 4 हैं। तो ऐसे ही अगर ऑक्टल की बात करें तो बेस कितना है, 8। ऑक्ट मतलब 8। तो 8 अगर बेस है तो टोटल डिजिट कितनी रहेंगी, 8 रहेंगी। 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या अब 8 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल 8 हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो अंतिम डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो कौन सी होगी, बेस से एक कम। जैसे यहाँ पे बेस 8 है तो लास्ट डिजिट क्या है, 7। यहाँ पे बेस 4 है तो लास्ट डिजिट क्या है, 3। ऐसे ही अब अगर हेक्साडेसिमल है तो क्या होना चाहिए, हेक्साडेसिमल से पहले हम डेसिमल देख लेते हैं। डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10। ठीक है, 10। तो यानी टोटल डिजिट कितनी है, 10 है। कौन सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, टोटल 10 हो गए ना, तो ये है। अब हेक्साडेसिमल की बात करें तो देखिए, हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16। ठीक है, 16। तो डिजिट कितनी होनी चाहिए, 16 ही होनी चाहिए। चलिए भाई लिखते हैं, 16 डिजिट लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 8 और 9। अब क्या करें, क्योंकि अब आप लिखोगे यहाँ पे अगला 10, और 10 में क्या होगा, 0 भी आ गई और फिर 1 भी आ गया। ठीक है, तो वो हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी ई और एफ तक। ठीक है, अब देखो टोटल हो गए ना 16, यानी एफ 16 तक। ठीक है, टोटल 16 हो गए। अगर नंबर्स की बात करें तो ये ए जो है वो किसके बराबर है, 10। क्यों, क्योंकि 10 की जगह पे इसको लिखा। बी किसके बराबर है, 11। सी किसके बराबर है, 12। डी किसके बराबर है, 13। ई किसके बराबर है, 14। और एफ किसके बराबर है, 15। यानी हेक्साडेसिमल में कहीं पे एफ लिखा है तो डेसिमल में वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये नंबर सिस्टम आपको सीधा सीधा ऐसे याद रखने हैं। यहाँ पे जो सवाल बनता है वो यही बनता है कि बेस क्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि किसी भी नंबर सिस्टम का नाम देके, ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है। हेक्साडेसिमल का आपसे पूछ लें बेस कितना है, 16 है। डेसिमल का कितना है, 10 है। निबल का कितना है, 4 है। बाइनरी का कितना है, 2 है। इस टाइप से तो बेस आप ध्यान रखिएगा, बेस से सवाल बन सकता है।
पहला डिजिट कौन सा है और लास्ट डिजिट क्या रहेगा, ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ समझते हैं थोड़ा सा। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है, समझने के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है, समझने के लिए है। जैसे अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं निबल। ठीक है, निबल का बेस कितना है, 4 है। डिजिट क्या क्या है, 0, 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 4 तो आ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, 4 की बजाय हम यहाँ लिखते हैं 0। ठीक है, 4 की बजाय हम यहाँ लिखते हैं 0, और फिर यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। यानी कि जब भी डिजिट खत्म हो जाएंगी, यानी जो भी हमारा नंबर सिस्टम है उसके हिसाब से जब भी डिजिट खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम 0 लिखेंगे, यानी फिर से शुरू कर देंगे। और जब फिर से शुरू करेंगे तो हम इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड बाई तरफ एक जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे अब आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद 11, 12, 13। अब 13 के बाद क्या आएगा, देखिए आना तो क्या चाहिए था, 14, पर 4 अलाउड ही नहीं है क्योंकि निबल है, 3 ही आ सकता, तो 4 का हम कर देंगे 0, और यहाँ पे एक जोड़ देंगे, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 20। 13 के बाद क्या आएगा, सीधा 20। अब आपसे एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछ ले, कह दे कि ये एक नंबर है 233। ठीक है, और ये एक कैसा है, निबल है, तो इससे अगली संख्या क्या होगी। आसान सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, आपसे पूछ लिया कि ये एक निबल नंबर दिया हुआ है, अगली संख्या क्या होगी। आप कर दोगे 234, नहीं, क्या होगा कि 3 का हम 4 बनाएंगे, लेकिन 4 अलाउड नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा 0। फिर ये क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। अब 4 फिर से अलाउड नहीं है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 0, और इसके नाम का एक यहाँ पे फिर इधर जोड़ देंगे, तो 2 से हो जाएगा 3। यानी इससे अगली संख्या क्या होगी, 300। पर ये किस में है, पर ये किस में है, निबल में। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, 1, 2, 7 ले लेते हैं। ठीक है, इसका बेस कितना है, 8, इसका बेस है 8। अब आपसे पूछ ले अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या क्या रहेगी, 7 के बाद क्या आएगा 8, लेकिन 8 अलाउड है नहीं, 7 हो चुके डिजिट पूरी, तो 7 की जगह पे आएगा 0, फिर एक इधर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 130, यानी 127 के बाद सीधा क्या आएगा 130। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगली संख्या के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो कुछ आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये आ गया होगा समझ, आप इसको कर लोगे। ठीक है, अब इससे आगे जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं कि आपको एक डेसिमल नंबर दे देंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसका समकक्ष या इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा। ठीक है, या पूछ लेंगे कि इसके इक्विवेलेंट निबल क्या होगा, या इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या होगा, या इसके समकक्ष आपका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या होगा। ठीक है, पहला तो है ये। ठीक है, दूसरा पूछते हैं, कोई भी आपका बाइनरी है, ठीक है, निबल है, ऑक्टल है या हेक्सा है, उनके इक्विवेलेंट आपसे हो सकता है क्या पूछ ले, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल। देखिए एक तरीका हो गया, डेसिमल से बाकी सारे पूछ सकता है, दूसरा तरीका बाकी सारों से डेसिमल पूछ सकता है। ठीक है, और जो तीसरा तरीका है जिससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो है कि कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, बाइनरी हो सकता है, नेबल हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्सा, और उनसे कोई भी नंबर सिस्टम आपस में, ठीक है, कोई भी नंबर आपस आपस में चेंज करवा सकता है। ठीक है, हेक्सा से निबल बदलवा सकता है, निबल से हेक्सा में, बाइनरी से किसी में भी आपस में चेंज करवा सकता है। ठीक है, खाली बाइनरी से बाइनरी तो क्या करवाएगा। ठीक है, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, पर ये है कि इनमें डेसिमल कहीं भी नहीं है। यानी जो तीसरी टाइप है या हम जो प्रकार समझ सकते हैं इसकी, वो क्या है कि उनमें डेसिमल का यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी साइड डेसिमल आ गया तो हमारी या तो ये टाइप बन जाएगी या फिर ये टाइप बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए देखिए आगे हम करते हैं सबसे पहली टाइप हमारी, जिसमें क्या है कि हमारे पास एक डेसिमल है और उससे हम बाइनरी, निबल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बनाएंगे। ठीक है, मैं चारों आपको एक साथ सिखा रहा हूं ताकि क्या हो कि आपको जो है कंफ्यूजन ना रहे। जैसे उदाहरण के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 13। ठीक है, ये एक हमारा डेसिमल नंबर है। देखिए कंप्यूटर की अगर बात आएगी ना तो आप कंप्यूटर में ये डेसिमल जो ये बेस है वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही बेस बदल जाता है वो नंबर ही बदल जाता है। ठीक है, तो बेस बहुत महत्वपूर्ण है जिस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब ये हो गया मान लो आपका डेसिमल। अब हम सबसे पहले क्या बनाना चाहते हैं, बाइनरी। तो बाइनरी का जो बेस है वो कितना होता है, 2। ठीक है, 2। तो हम क्या करेंगे, इस 13 को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 13 को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 छिके 12, क्या रिमाइंडर बचा है यहाँ पे, 1। फिर 2 तिया 6, कितना बचा यहाँ पे, 0। 2 एकम 2, कितना बचा, 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या आ गया, 1 1 0 और 1। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बेस 2। यानी हमारा 13 जो है वो हमने कैसे लिख दिया बाइनरी में, 1 1 0 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी। ऐसे ही अगर हमें इसको किस में बदलना है, निबल के अंदर, तो निबल का बेस कितना होता है, 4। अब 4 बेस में बदलेंगे तो सेम मेथड क्या करेंगे, हम 13 को किस से भाग करेंगे, यहाँ पे 4 से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने 2 से इसलिए भाग किया था क्योंकि बेस था 2। तो यहाँ पे हम 4 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे निबल का बेस कितना है, 4। ठीक है, तो 4। ठीक है, 3 पे जाएगा, 4 तिया 12, क्या बच गया, 1। अब देखिए 3 4 से छोटा है तो आप क्या भाग करेंगे, इसको नहीं होगा। अब हम इसको लिख देंगे वैसे ही नीचे से ऊपर। तो हमने क्या लिख दिया इसको, 3 और 1। ठीक है, 3 और 1, और यहाँ पे बेस लिख देंगे 4। अब ये हमारा हो गया निबल। ऐसे ही चलते हैं हम ऑक्टल की तरफ, चलते हैं ऑक्टल की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद आप मैच करिएगा। देखिए 13 किससे भाग करेंगे, 8 से। 8 एकम 8, कितने बच गए, 5। तो ऑक्टल में क्या रह गया हमारा, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1 और 5 यानी 15। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्टल। अगर करें बात हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल की बात करें तो 15 से नीचे, नीचे तो 15 या 15 से नीचे आप डायरेक्ट लिख दो। कैसे, हमने 10 को क्या लिखा था, ए, 11 को क्या लिखा था, बी, 12 को क्या लिखा था, सी, 13 को क्या लिखा था, डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो हमें किसको लिखना है अब, 13 को। तो 13 किसके बराबर है, डी के। तो हम सीधा ये लिख सकते हैं डी और बेस 16। ठीक है, तो 15 तक तो हम सीधा लिख देंगे। अगर संख्या है 15 से ऊपर, जैसे हम ले लेते हैं 21। ठीक है, अब ये ऊपर है तो अब हम इससे भाग करेंगे, 16 एकम 16, कितने बच गए यहाँ पे, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नीचे से ऊपर लिखोगे तो क्या बन गया आपका, 1 और 5, और यहाँ पे बेस हो गया 16। अब यहाँ पे 15 की जगह आप एफ मत लिख देना, क्यों, क्योंकि ये हमने भाग करके निकाला है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है। हाँ, अगर ऐसा होता कि आपने लिया होता यहाँ पे 27, ठीक है, और फिर 16 से जब इसको भाग किया होता तो यहाँ पे आप करते 1 पे, तो 16 एकम 16, और जो रिमाइंडर बचता वो कितना बचता आपका, 11। अब रिमाइंडर 11 बचा है तो हम इसको बी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आप ऐसा मत कर देना कि कहीं 111 लिख दो, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग,
क्योंकि यहाँ टोटल कितना बचा है 11, और उसको हम किस में लिखेंगे, हेक्साडेसिमल में ही। तो ये 1 हो गया और ये बी हो गया, तो 27 का क्या बनेगा, 1 बी। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि किसी भी डेसिमल को हम कैसे बाइनरी, निबल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इनमें बदल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक टाइप और है कि अगर ये संख्याएं जो है वो हों दशमलव के साथ, तो क्या करोगे आप। जैसे अगर ये होता 5.2 मान लो, ठीक है। अब इसको अगर हमें बदलना होता किसमें, बाइनरी में, निबल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। तो अब हम क्या करते भाई, इसका जो दशमलव से पहले है यानी कि बाईं तरफ है, उसको तो हम करेंगे वैसे ही भाग करके, यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो दाईं तरफ है, बाईं तरफ है उसको करेंगे भाग, और जो दाईं तरफ है उसको करेंगे गुणा, ठीक है। करेंगे किससे, बेस से ही। जैसे अब हमने यहाँ पे लिया 5.2, तो हम 5 को तो भाग करेंगे भाई 2 से, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 1 2 एकम 2 0, तो यहाँ आ गया 101। लेकिन जो दशमलव के बाद है उसको हम क्या करेंगे, गुणा किससे करेंगे, 2 से ही, बेस से ही गुणा करेंगे, यानी बेस से ही भाग और बेस से ही गुणा। अब यहाँ पे क्या आएगा, और जब हम इसको गुणा करेंगे तो हम ये मानेंगे कि ये क्या है, 0.2 है, यानी कि हम इसको मानेंगे कि 0.2। इसको आप भूल जाओ एक बार, क्योंकि इसका हम बना चुके हैं, ठीक है। तो बच गया सिर्फ हमारा 0.2। अब इसको 2 से गुणा करो, क्या आएगा, 0.4, ठीक है। जब जब आप गुणा करते रहोगे इसको इधर लिखते रहना, ठीक है। जब जब आप गुणा करोगे इसको इधर लिखते रहना। अब फिर से 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 0.8, ये 0 आ जाएगा इधर। फिर से 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1.6, इधर क्या आ जाएगा 1, और जैसे ही आप इस 1 को इधर लेके आओगे ये 1 बना देंगे हम इसको 0। और जो ये काम है, जो ये प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा, आप ऐसे करते रहो। अब बात ये है कि हमें रुकना कहाँ है, क्योंकि भाग के केस में तो हम रुक गए थे भाई, जैसे ये 1 आया हम रुक गए। अब गुणा के केस में कैसे रुके, क्योंकि ये तो गुणा चलती रहेंगी। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाए, जैसे यहाँ 0.2 से हमने शुरू किया था और आगे भी 0.2 आ जाए, तब आप रुक सकते हो। अगर आपको लगे कि संख्याएं रिपीट होने लगी तब आप रुक सकते हो। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड नंबर आपको लिख के दे देंगे। वहां पे आप क्या करोगे, आप ये देख लो कि जो आपका ऑप्शन है जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है, उसमें दशमलव के बाद डिजिट कितनी है, दशमलव के बाद डिजिट कितनी है उतना ही गुणा कर लेना। अगर दशमलव के बाद डिजिट 3 है तो ठीक है, ओके है, हम मान लेते हैं कि 3 ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले जो था दशमलव से पहले 5 का तो क्या रहा 101, और 0.2 का क्या रहा। अब यहाँ पे अंतर आएगा कि यहाँ हमने लिखा था नीचे से ऊपर, पर जब हम गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। तो 001, 001, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जब हमने भाग किया तो लिखा था नीचे से ऊपर, लेकिन जब हमने गुणा किया तो जो भी हमने यहाँ इधर लिखे थे ना लेफ्ट साइड में, इन सबको कैसे लिखा, ऊपर से नीचे। ये नीचे से ऊपर नहीं लिखना आपको, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। अब जो मेथड हमने यहाँ पे लगाया है वही सेम मेथड सभी पे लगेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, फिर आप मैच कर लेना, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। जैसे अब ये हमारा है 5.2, ठीक है। इसको हमें किस में बदलना है, अब की बार निबल में, बेस 4 में। तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 1 बच गया। तो दशमलव से पहले तो हमारा हो गया 11, ये हो चुका हमारा 11। अब देखिए उसके बाद 0.2 एज इट इज लिखेंगे। अब गुणा किससे करेंगे भाई, गुणा करेंगे 4 से, क्यों, क्योंकि बेस जो है वो है 4, ठीक है। क्या आएगा गुणा इनका, 0.8, 0 को इधर ले आएंगे, फिर इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 अठे 32, इधर क्या आएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर 0, यानी 3 को इधर ले आए, यहाँ 0 बना दिया। फिर 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब हम ये मान लेते हैं कि हमें 3 डिजिट तक ही आंसर चाहिए, ठीक है, हम आगे गुणा नहीं करते। अगर आपको आगे चाहिए तो आप आगे भी गुणा कर सकते हो। तो हमारा क्या रह गया भाई, अब यहाँ पे क्या हो गया कि 5 का तो बन गया 11, ठीक है, दशमलव, फिर
और यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर से नीचे लिखेंगे ना सेम वही, तो 030 030, ठीक है, ये हो गया हमारा निबल। ऐसे ही अगर ऑक्टल की बात करें तो 5 को तो भाग करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 8 से भाग नहीं होगा, तो ऑक्टल में 5 भी 5 ही है। लेकिन दशमलव के बाद का हम चेंज कर लेते हैं, ये क्या है 0.2, वही सेम मेथड, 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, एक इधर आ जाएगा, ये हो गया 0, ठीक है। फिर 8 से गुणा, 8 छिके 48, 4 इधर ले आएंगे, ये हो गया 0, फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, 6 इधर, और ये हो जाएगा 0। तो अब हमारा ऊपर से नीचे क्या हो गया, 1 4 6, 1 4 6, ये हो गया हमारा ऑक्टेट, ठीक है। ऐसे ही हम बढ़ते हैं आगे 16 की तरफ। हमारा जैसे क्या था यहाँ पे 5.2, तो 5 तो हेक्साडेसिमल में क्या है 5 ही है, 0.2 को अगर बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे 16 से, तो यहाँ आएगा 16 दूनी 32, यानी 3.2, ठीक है। अब 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 0, फिर 16 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, 3 आगे, ये 0, फिर 16 से गुणा करेंगे 32, 3 आगे, यानी 3 रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई हमारा हेक्साडेसिमल में आ गया 5.333, ऐसे 333 ऐसे डॉट लगा दें। एक तरीका है ये कि आप ये लिख दो इसका बार, ठीक है, मतलब रिपीट हो रहे बार बार, और 3 डिजिट तक ही लिखना है तो आप इतना ही लिख दो, तो सारे एक ही हैं, सारे एक ही हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी जो हमने मेथड कर लिया ना, वो मेथड कौन सा था कि हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब पहले हमने किया था बिना दशमलव के जो नंबर थे उनको बदला था सभी बेस में, सभी नंबर सिस्टम में। फिर हमने अब दूसरे नंबर पे क्या किया कि जो दशमलव वाले थे अब हमने उनको बदल दिया, ठीक है। तो ये हमारी जो पहली टाइप थी वो पूरी हो चुकी है, पहली टाइप हमारी पूरी हो चुकी है जो हमने पहले डिस्कस करी थी, ठीक है। अब जो दूसरी टाइप थी सेकंड, उसमें क्या था कि हमारे पास कोई एक बाइनरी दिया हुआ है, ठीक है, कोई एक बाइनरी दिया हुआ है, या कोई निबल दिया हुआ है, ठीक है, कोई ऑक्टल दिया हुआ है, या फिर कोई हेक्सा दिया हुआ है, ठीक है। अब इनसे हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल में, वापस हमें किस में लेके आना है, डेसिमल में, ठीक है। तो देखिए वो कैसे करेंगे, जैसे डेसिमल से सभी अदर नंबर सिस्टम में हम चेंज कर रहे थे, तो सभी के लिए मेथड क्या था, सेम था, तरीका सेम था, तो यहाँ भी ऐसा ही है। अगर आप बाइनरी से इसमें बदलो, चाहे निबल से इसमें बदलो, चाहे ऑक्टल से, चाहे हेक्सा से, तरीका एक ही रहेगा, सेम रहेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। कैसे करेंगे देखिए भाई, हम उदाहरण के लिए कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे बाइनरी में हमने ले लिया 111, ठीक है, निबल में हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है, इसका बेस 2 लिखेंगे तब भी ये बनेगा ना, इसका 4 लिखेंगे। ऑक्टल में हमने ले लिया 1 7 2, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं, एक साथ ही ले लेते हैं ताकि आपको समझा सकें, 8, ठीक है, एक साथ तक ही ले लेते हैं 8। हेक्साडेसिमल में हम ले लेते हैं A और 1, A और 1, ठीक है भाई, ये हो गया आपका हेक्सा। अब हमें इसको बदलना है डेसिमल में, सभी को बदलना है डेसिमल में। अगर आपको दिया हुआ है बाइनरी तो हम क्या करेंगे, सभी डिजिट को अलग अलग लिख लो भाई, ठीक है, सभी डिजिट को अलग अलग लिख लो, और पहले डिजिट के नीचे लिखेंगे 1, और अब इस 1 को गुणा किससे करेंगे, जो भी इनका बेस है, अब उससे गुणा करते रहो। 1 को बेस से गुणा किया 2, 2 को बेस से गुणा किया 4, ठीक है, यानी कि डबल होता चला जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा 1, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, ठीक है। डबल क्यों करते गए हैं, क्योंकि बेस जो है वो 2 था इसका, ठीक है। अब ये आ चुका है, अब हम करेंगे इनके आपस में गुणा, तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, और 1 एकम 1, जो भी इनका परिणाम आया है उन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 2 6 और 1 7, ये हमारा जो आया है ये क्या है, हमारा डेसिमल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाइनरी नंबर को किस में बदल दिया, डेसिमल नंबर में बदल दिया। कैसे किया, पहले डिजिट को अलग अलग लिख लिया, फिर
यहाँ पे एक लिखा, उसको गुणा किया बेस से, जो भी आया उसको फिर गुणा किया बेस से, जो भी आया इस तरीके से। अगर आगे भी नंबर होते तो ऐसे ही हम चले जाते, 8, 16, 32 इस टाइप से, ठीक है। अब यही मेथड हम लगाते हैं हमारा निबल पे। देखिए पहला जो क्या है स्टेप है, वो है डिजिट अलग अलग, डिजिट अलग अलग, 1 2 3 हमने लिख दिया। फिर जो दाईं तरफ पहली डिजिट है उसके नीचे लिखेंगे 1 और उसको गुणा करेंगे किससे, बेस से। बेस यहाँ पे 4 है तो 1 चौके 4। अब जो आया है अगला लिखने के लिए हम जो आया है उसको फिर किससे गुणा करेंगे, बेस से, तो 4 चौके 16। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनको आपस में गुणा। तो जैसे 16 एकम 16, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो क्या हो गया 6 8 14 और 1 17 और 1 और 1 2, यानी 27। तो हमारा डेसिमल नंबर क्या आ गया, 27। देखिए ये बाइनरी से हमने डेसिमल बदला था, 7 आया था, यहाँ पे हमने 1 2 3 जो कि एक निबल था उसको चेंज किया तो हमारा आ गया 27। ऐसे ही अगर हमें ऑक्टल को बदलना है तो भाई वही मेथड, ठीक है। पहला स्टेप डिजिट अलग अलग, यहाँ पे 1 लिखेंगे, किससे गुणा करेंगे, बेस से। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों का आपस में गुणा, तो 8 एकम 8, 7 एकम 7, दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ गया 15, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑक्टल से डेसिमल। ऐसे ही हेक्साडेसिमल से ए और 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, गुणा किससे करेंगे, बेस से, तो 1 को 16 से गुणा करेंगे 16। अगर आगे कुछ होता तो फिर 16 को 16 से गुणा कर देते, 256, ठीक है। इस टाइप से यहाँ 256 आ जाता। अब ए को तो हम ऐसे गुणा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करेंगे कि ये 16 a + 1, ऐसे नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। ए हमने किसकी जगह पे लिखा था, 10 की जगह पे, तो हम सीधा इनकी गुणा कर देंगे। 16 को 10 से गुणा करेंगे 160 और 1 और जोड़ देंगे तो कितना आ गया 161। ये आ गया आपका डेसिमल में। यानी जो संख्या डेसिमल में 161 थी, जब हमने उसको हेक्साडेसिमल में बदला रहा होगा तो क्या आया होगा, A1 आया होगा, ठीक है, A1 आया होगा। तो ये था आपका तरीका जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी अदर नंबर सिस्टम से किस में बदल सकते हो, डेसिमल में, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे हमने जो पिछली टाइप थी उसमें हमने एक बार तो बिना दशमलव के लिए थे, फिर दशमलव की संख्या ली थी, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार बिना दशमलव के और फिर दशमलव के हम करते हैं, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन हमारा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एक बाइनरी नंबर लेंगे, एक निबल, एक ऑक्टल और एक हेक्साडेसिमल, ठीक है। बेस 2 है, 4 है, 8 है और 16 है भाई। नंबर ले लेते हैं 1.11, ठीक है। यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 1 2 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 1 7 1 0, ठीक है। यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 1A 2 0, ठीक है। अब देखिए ये बाइनरी हो गया, ये आपका निबल हो गया, ये ऑक्टल हो गया और ये हेक्साडेसिमल हो गया। अब आपको मेथड समझना है, मेथड समझना है, अप्लाई करना है। थोड़ा सा चेंज है, अभी तो वही है जो अभी किया है हमने, वही है, सेम रहेगा, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, पर अगर आप इस चेंज को पकड़ गए तो फिर यहाँ पे कैसे भी आपको नंबर दे दें आप आसानी से उनको बदल लोगे, आसानी से उनको बदल लोगे। देखिए सबसे पहले अभी भी वही काम करना है, ठीक है, अभी भी वही काम करना है। क्या, डिजिट लिखो आप अलग अलग ही, ठीक है, डिजिट लिखो आप अलग अलग ही। एक यहीं पे लिखना है, अभी भी एक यहीं पे लिखना है, क्यों, क्योंकि जस्ट ये कहाँ पे लिखना है, जो हमारा दशमलव था उसके बिल्कुल बाईं तरफ, बिल्कुल लेफ्ट में पहला, ये तो यहीं पे लिखना है, क्योंकि जो पिछले नंबर थे उनमें दशमलव था नहीं, तो भी हम यहीं लिख रहे थे ना, तो यहीं पे लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इधर जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे बेस से गुणा करके, जैसे 1 दूनी 2, लेकिन इधर लिखेंगे वो बेस से भाग करेंगे, यानी यहाँ पे इस 1 को हम भाग करके यहाँ लिखेंगे, फिर जो आया उसको फिर से 2 से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4। अब
अगला स्टेप जो था वो हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनको आपस में गुणा, ठीक है। गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, ठीक है, डॉट, यहाँ पे दशमलव रहने दो, तो 2 और 1 3 हो गया भाई ये तो हमारा, ठीक है। अब दशमलव के बाद देखना है अभी क्या होगा। देखिए 1 को गुणा करेंगे 1/2 से तो क्या आएगा 1/2, और 1 को गुणा करेंगे 1/4 से तो क्या आएगा 1/4। जैसे हमने यहाँ जोड़ा था ऐसे ही यहाँ पे भी इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, 1 को 2 से भाग कर लो, 4 को 1 से भाग कर लो, जो भी आया हो उनको जोड़ लो। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। और 3/4 को जब हम भाग करेंगे 3 को 4 से तो दशमलव के अंदर क्या आ जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 0.75। तो पॉइंट से पहले तो हमारा 3 है और पॉइंट के बाद क्या आ गया हमारा 75, तो हमारा आ गया 3.75। ये हो गया हमारा बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। तो क्या अंतर आया, बिल्कुल बेसिक सा अंतर आया है कि एक तो वहीं पे लिखना है, पर अब जो इसके लेफ्ट में है उनको तो हम बेस से गुणा करते चले जाएंगे, और जो राइट में है उनके क्या करते जाएंगे, बेस से भाग करते चले जाएंगे। फिर जो भी है ये इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो दशमलव से इधर के जो नंबर है उनका जो भी आया है उनको आपस में जोड़ देंगे, और जो इधर के हैं नंबर उनको आपस में जोड़ देंगे। फिर जो टोटल आया उसको हम लिख देंगे, और दशमलव तो हमारा बीच में ही रहेगा, ठीक है। इसको कहीं मत जाने देना, नहीं तो इधर उधर हो जाएंगे नंबर, ठीक है। ये था बाइनरी से। अब आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, और फिर आप मैच कर लीजिएगा। ओके, मैं सोल्व कर देता हूं। आगे देखिए 1 2.1 2 डिजिट अलग अलग लिख लिए। यहाँ लिखेंगे 1, बेस से गुणा करेंगे 4, बेस से भाग करेंगे 4, बेस से भाग करेंगे 16, आपस में इनको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2, तो 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1/4, यहाँ पे क्या आएगा 1/16, भाग करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16, तो 4 चौके 16 और यहाँ पे आ गया 1, यानी 5/16, 5/16। अब इसको आप दशमलव में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कितने पे जाएगा, 16 तिया 48, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, लगभग 312, ठीक है, लगभग 312। तो ये चीज़ है। अब आप इसको भाग कर लोगे तो आपकी दशमलव का जो पीछे का है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने किस में चेंज कर दिया, फिर से डेसिमल में, दशमलव की संख्याओं के साथ। यही मेथड हमें यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे क्या रहेगा 1 और 7 1.0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे 1 को किससे भाग करेंगे 8 से, और यहाँ पे फिर से 8 से करेंगे तो 64। अब इनको गुणा कर दो भाई आपस में, ये क्या आ गया आपका 8, 7 एकम 7, 8 और 7 15, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये बच गया यहाँ पे 1/8, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया 0, और 1/8 को दशमलव की फॉर्म में लिखोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेसिमल। सेम मेथड आपका किस पे रहेगा, हेक्साडेसिमल वाले पे। यहाँ भी क्या रहेगा आपका 1A.2 यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 16, यहाँ पे 16 से भाग करेंगे, यहाँ भी 16 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 16 एकम 16 प्लस एक ही जगह पे क्या लिखेंगे 10, तो ये हो गया 10, तो इधर आ गया आपका कितना 26, और यहाँ क्या रहेगा ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0, और ये क्या है हमारा जब गुणा करेंगे तो यानी 2 गुणा 1/16, तो 2 8 16, तो ये क्या हो गया आपका 1/8, और 1/8 किसके बराबर है 1 2 5 के बराबर है, ये अभी हमने किया ही था, ठीक है। तो ये हो गया आपका किससे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया है कि किसी भी डेसिमल नंबर से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में आप बदल सकते हो, अब चाहे वो संख्याएं आपकी दशमलव की हो या बिना दशमलव की हो। फिर दूसरा हमने किया कि जिस नंबर सिस्टम में भी हम हैं,
अब हमें वापस किस में चेंज करना है, डेसिमल में। और अब वो जो संख्याएं हमारे पास है, चाहे वो दशमलव के साथ हो चाहे वो बिना दशमलव की हो, हम इस मेथड से उनको कर सकते हैं। तो आपके दो जो ये मेथड थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आपके हो गए हैं। तीसरा मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि अगर तीसरा भी यहीं कर लिया तो सारा हो जाएगा आपका मिक्स, तो वो हमें नहीं करना है। एक बार में हो सकता है आपको इस कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ें कोई स्टेप है वो मिस कर जाओ, तो ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए। तो जहां भी आपको लगे कि आप कोई स्टेप मिस कर रहे हो, उस वीडियो को आप फिर से देखिए, तो आपके सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। और ये सबसे आसान तरीका है, आप चाहे कहीं से पढ़ लो कुछ भी कर लो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है इन नंबर सिस्टम को समझने का, ये कन्वर्जन का जो सिस्टम है इसको समझने का। और सीधे सीधे सवाल आते हैं, सवाल सीधे सीधे आएंगे, कोई एक नंबर दे के पूछ देंगे कि इसका समान दूसरा नंबर क्या है, और या फिर पहचान करने की कौन सा नंबर सही है कौन सा नहीं है, या किसकी क्या रेंज है, ये कौन सा नंबर है, बेस किसका कितना है। तो सीधे सीधे सवाल होते हैं, बिल्कुल ही सीधे सीधे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।